और जो रेल रोको है हमारा, उसकी तैयारियां पूरी जोरों पर चल चुकी है। तो हमने जैसे बोला था, पंजाब के लगभग 22 जिलों में ये आंदोलन होगा। और मैं खुद जो अमृतसर के देवीदासपुरा गांव है, बड़ा नाम है उनका, वहां पर जाके उस रेल रोको आंदोलन को संबोधित भी करूंगा। और अन्य लीडर भी हर जगह जहां जहां वो उचित समझेंगे अपने आंदोलन को जाके संबोधित करेंगे। और 10 का आंदोलन भी आपको रेल रोको बता देगा कि ये देश भर का आंदोलन है कि नहीं है। अभी भाजपा वाले स्टेटों में हमारे ऊपर जबर भी होगा, जुल्म भी होगा। कल लखीमपुर खीरी में पूरे जिले में घर घर पुलिस गई, और यूपी में पूरी तरह पुलिस सरगर्म रही, नाकेबंदी रही। ठीक है। तीसरी बात, अब यूपी फोर्स जो भी किसान, आम किसान जाता है उससे एफिडेविट लेती है, फिर लिख कर दो, दोबारा नहीं जाएंगे। अगर डिटेन कर लिया जाता तो लिख कर देने पर ही उनको दोबारा छोड़ा जाता। ये भी हम देख रहे हैं, किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। और कल पूरे देश भर में हमारे हक में बहुत सी विद्यार्थी यूनियंस हैं, मुलाजिम यूनियंस है, अन्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों से बहुत सारी यूनियंस हैं, उन्होंने समर्थन किया, इसका विरोध किया जो हो रहा, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल बिहार थे, उन्होंने एक बात कही कि हमने जो पूंजी निवेश का निर्णय लिया है, उससे देश में रोजगार बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में, बड़ी बेरोजगारी में हम भी जूझ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो खेती सेक्टर इतने संकट में ना होता। तो नीतीश जी और उनकी सरकार बिहार में रही है, थोड़ा देर तक वो सरकार रही, तो बिहार से जो हमारे किसान और खेत मजदूर हैं, आप जानते दुनिया भर में वो लेबर के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी का ये कहना उचित है कि हमारी सरकार की वजह से पलायन कम हुआ। पलायन तो भाई जारी है। तो आप जिन्हें भी, अब जब हमारे पंजाब में भी जो आते हैं बिहार के लोग, वो किसान होते हैं, उनके किसके पास 8 एकड़ की बात, 10 एकड़ भी जमीन होती है। वही बात जो हम कह रहे हैं, वहां खेती मंडी नहीं है। 2006 में सरकार ने खेती मंडी तोड़ दी, तो प्राइवेट है। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, तब बिहार का पलायन बंद हो जाएगा। देश भर से किसान मजदूर पलायन नहीं करेंगे जब उनको खेती में इतना बड़ा रोजगार मिलेगा। एक और चीज है कि आपके जो कल की कॉल थी, उनमें से कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं जंतर मंतर तक पहुंचने में, उसके बारे में? हाँ देखिए, एक तो जितना पुलिस का पहरा था, दिल्ली के बॉर्डरों तक लोग पहुंचे, थोड़े उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान वाले राजस्थान में गिरफ्तार कर लिए गए, बिहार वाले चले हैं, उनका पता चल जाएगा। तो मुझे जितने भी लोग, सैकड़ों लोग चले थे पहुंचने में, उनको अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार, जब लीडर गिरफ्तार हो जाता तो उनके बीच में अगर अधिक संख्या भी हो तो दूसरे लोग वहां से वापस आ जाते हैं। जंतर मंतर तक कोई अब तक नहीं, लगभग डिटेन है। जंतर मंतर पर जहां तक पहुंचने का सवाल है, वो अनपुष्ट खबरें थी मेरे पास, तो जब तक उनकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कोई बयान नहीं दे सकता। और एक और चीज की आरएएफ और उनकी तरफ से कोई चेतावनी आई थी, आप बता रहे थे, तो उसके बारे में क्यों, कौन सा आरएएफ के बारे में आपने बताया था? हाँ देखिए, जो हमें जो कल सूचना से भी जो रिजर्व फोर्स है इनकी चेतावनी से भी किसी को भी हम जंतर मंतर में प्रदर्शन नहीं करने देंगे और किसी को दिल्ली के अंदर घुसने देंगे। तो ये तो पूरा ऐलान था कल सरकार का। नहीं तो कोई रेलवे से कोई ऐसा आया है आपके पास नोटिस या ऐसा कुछ? ना, रेलवे का कोई नोटिस मेरे ध्यान में नहीं है। आज सारी डिटेल मांग कर ही पता चलेगा। और एक और चीज है कि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है? हाँ, अभी तक सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है।